कि आंकड़ा फिर से बढ़ गया है बीजेपी का 41। यहां तो बिल्कुल कहिए कि नेक टू नेक फाइट है। हरियाणा बीजेपी 41 पर है और कांग्रेस 42 पर है। बड़ा अपडेट भी दे दें क्योंकि बीजेपी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए अनिल विज अंबाला कैंट से पीछे चल रहे हैं, लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, सिरसा से गोपाल कांडा पीछे, जलाना से विनेश फोगाट आगे, हिसार से निर्दलीय सावित्री जिंदल आगे, रनिया से रणजीत चौटाला आगे चल रहे हैं। रानिया से जो कि बिजली मंत्री थे और जिनको फिर पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, वो आगे चल रहे हैं। आलोक सर, छोटा सा यहां पर आपसे संदेश लेना चाहूंगा, क्या यही होता दिख रहा है हरियाणा के चुनाव में कि कांग्रेस अलग लड़ी है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी है, सभी अलग लड़े हैं और वोट बटे हैं अंदर खाने? बिल्कुल, निश्चित रूप से, और इसीलिए लोग अपेक्षा करते हैं कि मेरा उम्मीदवार जीत के आए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने, जैसे कहते हैं, नाप तोल करके दिया है। जाति का कार्ड अब देखिए ये भी प्रूव होगा, जाति और खानदान, क्या उसी के नाम पर लोग जीवन भर देते रहेंगे? मनोज भाई सर की बात को आप आगे बढ़ाएं। ये 41-42 पर आ गए हैं, क्या ये अलग अलग लड़ना ये स्ट्रेटेजी आपकी थी? हालांकि रणजीत चौटाला आगे चल रहे हैं जिन्हें 6 साल के लिए पार्टी से आप निकाल चुके हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी कैसे तय करेगी कि भाई आम आदमी पार्टी को अलग लड़ना है, कांग्रेस को अलग लड़ना चाहिए, जेजेपी को अलग लड़ना चाहिए, आईएनएलडी को अलग लड़ना चाहिए? तो हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, लेकिन हम पहले भी आश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रही है। मैंने सुबह भी कहा, एग्जिट पोल के समय भी कहा था कि मैं लगातार यहाँ हरियाणा के अंदर 1 महीने से वहाँ पर रहा और मैंने देखा कि किस तरह से जनता का सेंटीमेंट हमारे साथ में। ठीक है, मीडिया में एक अलग तरह का नैरेटिव चल रहा था, एक जाति विशेष को लेकर के एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था, पहलवानों को लेकर के एक गलत नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किया। और कांग्रेस की गारंटी का क्या? कांग्रेस की गारंटी तो चीनी खिलौने की गारंटी जैसी है। अब कांग्रेस की गारंटी पर बात भी कर लेंगे राकेश शेट्टी जी। बीजेपी 41 पर, कांग्रेस 42 पर और अदर्स का जो 7 का आंकड़ा है उस पर बीजेपी बहुत टकटकी लगाकर देख रही है और माना यह जा रहा है कि बीजेपी अदर्स के साथ जाकर अब सरकार बनाने की तैयारी में नजर आएगी। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं शुरुआती रुझान है, ये नंबर तेजी से बदलेंगे, बढ़ेंगे। राकेश शेट्टी जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन हिसार से इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही ने एक रिपोर्ट फाइल की है, देख लेते हैं, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं। आज हरियाणा के जो 90 विधानसभा सीट थे उसके जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुके हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हिसार, और हिसार में जो है लड़ाई 3 पार्टियों में है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें। काउंटिंग सेंटर है और काउंटिंग सेंटर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। किसी की भी एंट्री नहीं हो रही है। जिन पे वैलिड पास है या जो ऑब्जर्वर है या जो यहाँ के अधिकारी हैं उनकी ही एंट्री हो रही है। आप सामने देख सकते हैं कुल यहाँ 3 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। ऐसे में जो तीनों पार्टी के कैंडिडेट हैं, चाहे हम कमल गुप्ता की बात करें, कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास की बात करें या निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल की बात करें, हर कोई अपने जीत का दावा कर रहा। मगर ऐसे में आपको बता दें कि पूरे हरियाणा में जो एक रुझान आए थे, यानी कि 5 तारीख को जब इलेक्शन हुए थे तो तकरीबन 7-8 बजे के आसपास तमाम जो एग्जिट पोल्स थे वो कांग्रेस खुलने शुरू हुए हैं, ईवीएम खुलने शुरू हुई है। अभी पहला राउंड हुआ है, पोस्टल बैलेट खुल गए होंगे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अभी तो बराबर है। हाँ, बाकी अभी राहुल गांधी जी की फैक्ट्री का, जलेबियों की फैक्ट्री का दरवाजा खोला नहीं है, पता नहीं खुलता नहीं खुलता। अच्छा मिल साहब, कल बड़े रिलैक्स मोड में आप थे, गाना गा रहे थे, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आज भी कोई गाना हो जाए आज के मौके के हिसाब से? आज के मौके से क्या समझना, ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना यूं ही साथ चलते रहे, खत्म हो न कभी ये सफर। सब जो अभी से कांग्रेस के अंदर जो है वो सीएम को लेकर स्टार्ट हो गया है। हुड्डा साहब ने कहा है ना मैं टायर्ड हुआ हूँ ना मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। ऐसी बात अक्सर मैंने बुजुर्गों को कहते ही सुना, जो जवान होते हैं वो ऐसी बात नहीं करते। तो सर मुख्यमंत्री आवास में नजर आएंगे आप अपने? अगर हरियाणा की जनता चाहेगी और हाई कमांड का आशीर्वाद तो जरूर आएंगे।
अभी तो दूर नहीं लग रहा। आज हम भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। भाई इकट्ठा ही कर लो, कल्ला कल्ला नहीं। देखो कर लेते हैं बड़ी खबर, सायरन बजा। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकली। रचना, यहाँ पासा पलट गया है और जिसका हम बार बार अनुमान लगा भी रहे थे कि ये नंबर्स तेजी से बढ़ेंगे भी और बदलेंगे भी। रुझानों में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई है। बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर यानी कि नेक टू नेक फाइट जो बनी हुई थी उसमें बीजेपी आगे निकलकर कांग्रेस को पछाड़ गई है। लेकिन ये आगे भी हो सकता है, इसलिए बहुत जल्दी जलेब खरीदने की जरूरत नहीं है। राकेश शेट्टी जी जवाब दीजिए, रिएक्शन दीजिए। अभी तक कांग्रेस आगे थी, पहली बार ये हुआ है रुझानों में बीजेपी आगे है। देखिए 20 मिनट पहले आपने मुझे बधाई दिया, तभी मैंने आपको कहा सर शर्त कि बधाई थी ये सर। शुरुआती रुझान है और अभी भी जी अभी भी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देने की गाय मत करिए। शाम 3-4 बजे तक जो चित्र है वो साफ आ जाएगा, और नहीं तो आप अभी भारतीय जनता पार्टी को बधाई दोगे और कुछ देर बाद वापस बदल जाएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप सभी हमारे सम्मानित, बहुत बड़ा आप उछाल, सभी बहुत सम्मानित बड़ा उछाल। मेहमान हैं। राकेश जी, बहुत बड़ा उछाल। रुक जाइए, हरियाणा में भी जा 39 पर, चुके हैं। कांग्रेस 40 पर, बीजेपी 43 पर। ये आंकड़ा अब तेजी से आगे बढ़ गया है बीजेपी की तरफ। राकेश जी, मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, शाम के समय आप देखो हम लोग 55 पार कर लेंगे। मैं आपकी शुभकामनाओं के साथ हूं। आप जो सोच रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। अच्छा, ईवीएम पर भरोसा बना हुआ है ना, डिगा तो नहीं है आप लोगों का भी? देखिए डिपेंड करता है कि हमें पता है कि जब ईवीएम में गड़बड़ी होती है तभी पता चलता है। अच्छा, जब ग्राउंड में हम जाते हैं, आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी। मनोज भाई ईवीएम पर दिक्कत है, लेकिन मनोज जी की मुस्कुराहट बढ़ गई है। मनोज जी आ जाइए। मनोज जी चलिए, रुझानों में आपको बधाई मैं भी दे देता हूं। मैंने राकेश जी को भी बधाई दी थी, इस बार रुझानों में आपको बधाई। चैनल पर बैठा हुआ था तो उनके एक कांग्रेस के किसी बड़े प्रवक्ता ने बधाई को स्वीकार भी किया और उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं। और उन्होंने ऐसे वो तुरंत ही कहा कि नहीं, लोकतंत्र की जीत है, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी 5 मिनट में मैं देख। अच्छा, अनिल विज को सुन लेते हैं जो लगातार रुझानों में पीछे चल रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं अनिल विज को। क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है। इलेक्शन कमीशन, हाँ बिल्कुल 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 हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लग रहा है। नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा, उसी वक्त ही जाता हूँ मैं। मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे शहर की जनता लड़ती है और जश्न भी मेरे शहर की जनता ही मनाती है हर बार। मैं तो शामिल हो जाता हूँ। मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी दावेदारी है आपकी? नहीं, देखिए जो कहे हुए शब्द हैं वो कभी वापस नहीं लिए जाते। जो कहा हुआ वो कहा हुआ। चलिए एक मिनट हमारे साथ बातचीत करने एक कर नहीं बड़ा फिर अगर आपने मेरी बात सुनो, जस्ट ए मिनट। ना इतने सारों को बोलना बड़ा मुश्किल है। आपने एक करना है ना। मैं अभी टी पॉइंट पे जा रहा हूँ, आज आपको चाय भी पिलाते हैं। बीजेपी रुझानों में आगे बढ़ते हुए और अब बीजेपी कांग्रेस को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ते हुए नजर आ रही है। हरियाणा रुझानों में जहां बीजेपी 45 पर बढ़त बनाए हुए है, ये नंबर तेजी से आगे बढ़े हैं बीजेपी के लिए और कांग्रेस बहुत ज्यादा घट गई है। कांग्रेस 38 पर पहुंच गई है। ये वाकई फिलहाल इस वक्त के लिए सरप्राइज है। अब बीजेपी 45 पर, कांग्रेस 38 पर और आम आदमी पार्टी वैसे ही लगातार 0 पर बनी हुई है। 7 अदर्स इस वक्त हैं। भाई आज किसको कितने वोट मिल रहे हैं ईवीएम से ये तो पता नहीं, लेकिन हलवाइयों के पास वोट खूब जा रहे हैं नोट के रूप में, क्योंकि जलेब जैसे ही कांग्रेस आगे जा रही है वो खरीद रहे हैं और बीजेपी आगे जा रही है तो वो जलेब खरीद रहे हैं। अच्छा राजीव, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी 0 पर बनी हुई है, कांग्रेस पहले बढ़ी और फिर घट गई। ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ में आने की खबरें थी, फिर अलग अलग चुनाव लड़े, कहीं आम आदमी पार्टी को जो हम शुरू से कह रहे थे वोट कटवा, कहीं वही तो नहीं हो गया है कांग्रेस के साथ खेला?
कांग्रेस के साथ खेला हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बारे में हमारे एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, जो हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं खास मेहमानों के साथ। मनोज यादव भाई को हमने टोक दिया था पिछली बार। मनोज भाई, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ईवीएम पर कोई आपको सवाल, कोई संशय? फिलहाल जो आंकड़े पलट रहे हैं, क्या आपको अभी भी लगता है कि आगे ये पलट सकते हैं, या फिर आपके कार्यकर्ता भी निकल गए हैं जलेब खरीदने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ना तो किसी संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाती है। देखिए, हम हिमाचल में हारे तो भी हमने संवैधानिक संस्था पर सवाल नहीं उठाया, कर्नाटक में हारे तो भी हमें संवैधानिक संस्था पर सवाल नहीं उठाया, और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जो भी मैंडेट मिला उसको स्वीकार किया। लेकिन ये देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले इनके प्रवक्ता किसी चैनल पर बधाई स्वीकार कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी 2 मिनट बाद में मैं देख रहा हूँ, इस चैनल के ऊपर देख रहा हूँ किस तरह से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अभी निर्वाचन आयोग पर ये लोग ठीकरा फोड़ेंगे और फिर ठीकरा किसी पे फोड़ेंगे। देखिए, डब्बे बदलने से, इंजन बदलने नहीं, से उन्होंने ना, ठीकरा नहीं फोड़ा, उन्होंने कहा वेट एंड वॉच की स्थिति में है, रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से वो सहूलियत के हिसाब से अपना जवाब देंगे कि ईवीएम के साथ खेला हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल रुझानों में खेला होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। बीजेपी 45 सीटों पर आगे है, लेकिन इन सब के साथ ही अंबाला कैंट से पीछे चलने वाले अनिल विज ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक दिया है। राजीव जी हाँ, सीएम पद का दावा ठोक दिया, लेकिन उन्होंने एक राइडर के साथ कहा है, आला कमान चाहेगा, हरियाणा की जनता चाहेगी तो मैं सीएम बनूंगा। अब नायब सिंह सैनी जो लाडवा से आगे चल रहे हैं, उनका क्या होगा, सुनते हैं पहले। ठीक है, हम सुनाएंगे, लेकिन मनोज यादव भाई, जलेब मंगवा लीजिए। आप क्या मंगवा रहे हैं, लड्डू या जलेब? बड़ी देर से खाते हुए तस्वीरें देख रहे हैं हम लोगों की। खूब जलेब चलता है, लड्डू भी चलता है, आप चिंता मत कीजिए, जो खाएंगे वो खिलाया जाएगा। लेकिन इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो सुशासन का जो हमारी नीति है, और जिस तरह पारदर्शी तरीके से हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम करते हैं, जिस तरह से कल्याणकारी योजना हम लोगों के बीच में ले जाते हैं, और हमारा नेतृत्व किस तरह से नायब जी के नेतृत्व में, आप कह रहे हैं जो